सबसे पहले ये तस्वीरें देख लीजिए, मेडिकल कॉलेज शिफ्टेड कैंपस है और दूसरी तस्वीरें जो हैं ये हैं। और ये गाड़ी भी जो है इसके बीच में लगी हुई है और इसके ठीक पीछे आप देखेंगे बिल्कुल सड़क के बीच में जो है गंदगी के जो है ढेर पड़े हुए, यानी म्यूनसिपैलिटी की तस्वीरें कि अभी दोपहर के 12 बज रहे हैं और हालत देख लीजिए किस तरह की हालत है। जितनी भी शहर की गंदगी है या बाज़ार की जो भी होटल से निकलती है और वीआईपी मूवमेंट भी जो है इन्हीं एरिया से होती है, यानी यहीं साथ में डीसी ऑफिस है, यहीं साथ में तहसील ऑफिस है और यहीं पे एसएसपी रेजिडेंस है और यहीं पे पुलिस की पोस्ट है। यानी मैं गिन गिन के थक जाऊंगा इन सब अफसरों के नाम लेकर, जहां पर बड़े बड़े लोग रहते हैं, बड़े बड़े अफसर रहते हैं, लेकिन उनकी भी नज़र नहीं पड़ती क्योंकि वो सब लोग जो है गाड़ियों में चलते हैं, कोई भी पैदल निकलने का शौक नहीं रखता। इसलिए हर सोशल एक्टिविस्ट जो है डिमांड करता है कोई भी अफसर जो हो पैदल दौरा करे, बाजार का दौरा करे, ताकि उस एरिया की जो है हालात को देखा जाए। लेकिन म्यूनसिपैलिटी के सिर्फ दावे किए जाते हैं, लेकिन विडंबना और पोस्टर जगह जगह पे आपको दिखेंगे। म्यूनसिपैलिटी के ठीक पीछे जूम करके दिखा देना चाहूँ, पोस्टर बहुत सारे दिखेंगे जहां पर स्वच्छ भारत अभियान के दावे किए जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें। और इन जनाब को भी देख लीजिए, इन्होंने भी किस तरह से गाड़ी जो है बिल्कुल गंदगी के ढेर में चढ़ा दी है। मुबारक है इनके लिए भी, क्योंकि लगानी है, पार्किंग करनी है, सारी चीज़ें करनी है, क्या करें मजबूर हैं। लेकिन 12 बज रहे हैं, म्यूनसिपैलिटी का कोई भी इस तरह का अमला जो है यहाँ पर ये गंदगी उठाने के लिए नहीं आ रहा है, क्योंकि लॉकडाउन है। शायद मुझे लगता है सब लोग घरों में मज़े से एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन गंदगी इतनी ज़्यादा है कि यहाँ पर मेडिकल प्रिंसिपल भी बैठते हैं, यानी जीएमसी हॉस्पिटल जो सबसे बड़ा है वो प्रिंसिपल बैठते हैं। और नीचे वाली तस्वीरें मैंने जहां से आपको बताया कि यहीं पे डीसी रेजिडेंस है, डीसी ऑफिस है, एसपी रेजिडेंस है, यानी बड़े बड़े अफसर जो हैं वहीं पे रहते हैं। और यहीं पे जो है बहुत सारे डॉक्टर जो है प्राइवेट क्लिनिक में बैठते हैं। यहीं पे सीएमओ चीफ मेडिकल ऑफिसर का रेजिडेंस भी है, तस्वीरें देख लीजिए। यानी बड़े बड़े जो लोग जो है हमेशा दावे करते हैं कि स्वच्छ होना चाहिए, सेहत का मास्क पहन के रखिए, बहुत सारी चीज़ें, लेकिन उनका कसूर नहीं है, लेकिन कसूर हम सब लोगों का है, क्योंकि हम लोग जो हैं खामोश हैं। तस्वीरें देख लीजिए, ये फुटपाथ हुआ करती है, मतलब जहाँ से लोग पीपी किट देख लीजिए, यही जानवर वगैरह खा सकते हैं। और यही लोग कह रहे हैं कि हमने जो है कोविड को हराना है। इस तरह से कोविड नहीं हारेगा जनाब। अगर आप इस तरह की गंदगी ढेर लगा के रखेंगे तो कहीं ना कहीं बीमारियां जो हैं आसपास लोगों को फैलना शुरू हो जाएंगी। जो भी यहाँ पे लोग आते हैं सिटी में, बहुत सारे लोग इनमें से ऐसे भी दिखेंगे जो लोग जो है प्रॉपर तरीके से मास्क वगैरह नहीं पहनते, बहुत सारी चीज़ें नहीं करते, वो लोग जो हैं इन सब चीज़ों का शिकार हो सकते हैं। कम से कम इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। और म्यूनसिपैलिटी के जो प्रेसिडेंट हैं यहाँ के वेद प्रकाश गुप्ता, उनको सिर्फ मीडिया में आने का शौक है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी पे कुछ भी करने का। और साथ में ईओ को भी बता दूं, कम से कम इन चीज़ों का ध्यान रखिए। अगर आप नए नए आए हैं तो इन तस्वीरों पे और हमारी खबर पे भी ध्यान रखिए कि अगर हो क्या रहा है। मेन सिटी का एरिया है जहाँ पर वीआईपी मूवमेंट वगैरह होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कम से कम इन चीज़ों पे ध्यान रखना चाहिए। और ये हालत देख लीजिए किस तरह की बनी हुई है, बहुत सारी गाड़ियाँ जो है पार्किंग हो रही है। और ये तस्वीरें देख लीजिए जहाँ पर बहुत सारे लोग जो हैं चलते रहते हैं। पुलिस पोस्ट भी मैंने फिर से बताया कि यहीं पे है, बहुत बड़े बड़े अफसर जो हैं यहीं पे रहते हैं। अब ये देखना है म्यूनसिपैलिटी क्या करती है, सिर्फ एक दिन जो है गंदगी उठाने में रहती है, या फिर हमेशा जो है यहाँ पर कोई डस्टबिन रखा जाए तो जहाँ पे लोग जो हैं गंदगी वगैरह डाल सकें। तो सब लोगों को ध्यान भी देना चाहिए, कहीं ना कहीं लोगों की भी जिम्मेवारी बनती है और म्यूनसिपैलिटी की तो बनती ही बनती है। तो फिलहाल देखते रहें यूं जम्मू परिवर्तन। मैं विकास मनास जोड़।